नमस्कार दोस्तों, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज एक बड़ा पर्व है, शुभ दिन है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज यानी 16 अगस्त आज एक ऐसा दिवस भी है जो कि एक हिंदुओं के लिए बड़ी त्रासदी के रूप में जाना जाता है। अगर इतिहास के पन्नों को पलटकर हम पीछे जाएं, तो आज के दिन यानी 16 अगस्त के दिन 1946 में बंगाल के कलकत्ता में जो घटनाएं घटीं, वह इस देश के बहुसंख्यक समुदाय को, हिंदू समुदाय को हमेशा हमेशा के लिए याद रखना चाहिए और ऐसी परिस्थिति दोबारा ना बने, वह घटनाएं फिर ना दोहराई जाएं। इसके लिए सोचने की आवश्यकता है और उसके लिए प्रयास करने की भी आवश्यकता है। 16 अगस्त 1946 में मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे की कॉल दी थी। डायरेक्ट एक्शन डे के तहत यानी हिंदुओं के खिलाफ दंगा भड़काने के लिए कॉल दी गई थी जिसमें उस समय का बंगाल का मुख्यमंत्री भी शामिल था। उसकी सह पर ये सारा काम हुआ। जुम्मे का दिन था, मस्जिदों से भड़काऊ तकरीरें दी गईं, हिंदुओं के खिलाफ भाषण दिए गए और एक उन्मादी भीड़ हिंदुओं के घरों पर टूट पड़ी। महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए, बच्चों को मारा गया और हिंदू बहुसंख्यक समुदाय के लोगों को गाजर मूली की तरह काटकर उनका रक्त बहाया गया कलकत्ता की धरती पर। 2 दिन तक यह सिलसिला चलता रहा और एक नाम जो मैं बताने जा रहा हूँ शायद आप लोगों के जहन में नहीं होगा। गोपाल मुखर्जी, जो गोपाल पाठा नाम से फेमस हैं। वामपंथी इतिहासकारों ने उसको एक बिगड़ैल चरित्र बताया, एक गुंडे की संज्ञा दी, लेकिन गोपाल पाठा वह व्यक्ति था जिसने 2 दिन बाद हिंदुओं की रक्षा के लिए बीड़ा उठाया और अपने साथ के लड़कों को संगठित कर जवाबी कार्रवाई करने का प्रयास किया। परिणाम यह हुआ कि गोपाल पाठा की जो टीम थी, हिंदू समुदाय तथा कथित अल्पसंख्यक समुदाय पर भारी पड़ने लगे और फिर पश्चिम बंगाल की जो सरकार थी, जो मुख्यमंत्री था जिसकी सह पर यह हिंदुओं के विरुद्ध दंगा प्रायोजित हो रहा था, उसने फौज बुलाई और वहाँ शांति व्यवस्था कायम हो सकी। इसके बाद हमारे महात्मा गांधी भी वहाँ पहुँचते हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता गोपाल पाठा से यह अपील करते हैं कि वह महात्मा गांधी के सामने आत्मसमर्पण कर दे, अपनी हथियार डाल दे, लेकिन गोपाल पाठा ने यह सब करने से मना कर दिया। और गोपाल पाठा का कहना था कि 2 दिन तक जब तक गाजर मूली की तरह हिंदू समुदाय के लोग काटे जा रहे थे, उनका रक्त बहाया जा रहा था, उस समय यह महात्मा कहाँ थे। दोस्तों, यह तो घटना 1946 की थी, लेकिन आज भी देश में वही परिस्थितियां बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आज मैं आरफा खानम शेरवानी का एक ट्वीट पढ़ रहा था। आरफा खानम शेरवानी ने लिखा कि भारत माता की जय सांप्रदायिक नारा है। और अगर आरफा खानम के पिछले और ट्वीटों को खंगाला जाए, जैसे कि मैंने देखा कि उनका एक और ट्वीट मिला जिसमें लिखा था पाकिस्तान जिंदाबाद। कितने दोहरे चरित्र के लोग हैं। और सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि ऐसे लोगों को प्रश्रय कौन देता है, ऐसे लोगों को ऊर्जा कौन दे रहा है, इन लोगों को खाद पानी कौन दे रहा है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। सीधी सी बात है, वोट की लालची जो सियासत है, जो तथाकथित सेकुलरिज्म के नाम पर इस देश में सियासत चल रही है, जिसमें मुस्लिम तुष्टीकरण के अलावा कुछ भी नहीं है और मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए यह लोग
सनातन धर्म को गाली देते हैं, मंदिरों के खिलाफ ऊल जलूल बोलते हैं, मंदिरों में जाने से परहेज करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि इस देश के एक प्रांत के नेता ने तो यहाँ तक कहा कि सनातन धर्म, न जाने कितनी कितनी बीमारियां का नाम लिया उसने, और उसने कहा सनातन धर्म एक बीमारी है। इस देश में बांग्लादेश से लाकर घुसपैठिए बसाए जा रहे हैं, उन्हें वोटर बनाया जा रहा है सिर्फ सियासत की खातिर कि हमारी सत्ता सुरक्षित रहे, हमें गद्दी मिलती रहे और हम सत्ता की मलाई खाते रहें। देश भाड़ में जाए, देश का बहुसंख्यक भाड़ में जाए, देश का कुछ भी, उन्हें कोई परवाह नहीं है। सवाल यह है कि यह सेकुलरिज्म के नाम पर क्या इस देश का दूसरा बंटवारा करना चाहते हैं। सियासतदान सोचें भले ना सोचें, लेकिन इस देश के बहुसंख्यक समुदाय को सोचने वाली बात है कि यह देश में आखिर क्या चल रहा है। अभी चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची का पुनरीक्षण चल रहा है, जिसका बहुत विरोध किया जा रहा है। सवाल वही कि उसमें कागज़ मांग लिए गए, जो नारा बहुत दिनों से लगता रहा कि कागज़ नहीं दिखाएंगे, लेकिन जब चुनाव आयोग ने कहा कि कागज़ तो दिखाने पड़ेंगे, अन्यथा आपका वोटर आईडी कार्ड कैंसिल होगा, तो वही तथाकथित सेकुलरिज्म की राजनीति करने वाले सारे दल एकजुट होकर वोट चोरी करने की बात कर रहे हैं। सवाल यह है कि अगर मतदाता सूची में खामियां हैं तो एसआईआर क्यों नहीं होना चाहिए। एक तरफ आप कहते हैं कि वोट चोरी हो रही है, वोटर सूची में गड़बड़ी है, दूसरी तरफ आप एसआईआर का विरोध करते हैं। यह दोहरा चरित्र जो है राजनीतिक दलों का, इस देश के समाज को, इस देश की जनता को इस पर विचार करने की आवश्यकता है। कल स्वतंत्रता दिवस था, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कई सारी बातें कहीं। उन्होंने ट्रंप को भी जवाब दिया कि भारत किसी भी तरह के समझौते के लिए अपने देश के हित से समझौता नहीं करेगा, अपने देश के किसानों के हित से समझौता नहीं करेगा। और उन्होंने पाकिस्तान को भी एक बार फिर संदेश दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। साथ ही उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही, उन्होंने भगवान कृष्ण और जयद्रथ महाभारत के संवाद, महाभारत की घटना को बताते हुए कहा कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए कवच तैयार करेगा, जिसका नाम उन्होंने सुदर्शन चक्र दिया। साथ ही उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही जो घुसपैठियों के संबंध में है, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से जो यह संकेत दिया है, आने वाले समय में इस देश में घुसपैठियों के खिलाफ, अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ, अवैध रोहिंग्यों के खिलाफ भारत सरकार का अभियान तेज होने वाला है। और यह देश की संप्रभुता के लिए, देश के बहुसंख्यक समुदाय के लिए, देश की शांति के लिए एक आवश्यक कदम है। बस देश की जो आम जनता है उसको इन सब विषयों को समझने की आवश्यकता है, और यह जो सही कदम उठाए जा रहे हैं बिना किसी बहकावे में आकर इनका सहयोग करने की आवश्यकता है। अन्यथा आने वाले समय में जिस तरह से देश के सीमावर्ती राज्यों में घुसपैठ कर विशेष समुदाय के लोग बसाए गए हैं, वहाँ की डेमोग्राफी चेंज करने का प्रयास किया गया है, यह देश के लिए खतरनाक है, देश की संप्रभुता के लिए घातक है, और इस देश के बहुसंख्यक समुदाय के लिए बहुत घातक है। कश्मीर में जैसी घटनाएं घटी, ऐसी घटनाएं अन्य राज्यों में भी घट सकती हैं। पश्चिम बंगाल का हाल आप देख रहे हैं, आसाम में करीब 40% डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। कहते हैं कि डेमोग्राफी इज डेस्टिनी। प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किले से कहा कि उस समृद्धि का कोई मतलब नहीं है अगर सुरक्षा के इंतजाम ना हो। इसलिए इस देश के आम नागरिक को यह समझने की आवश्यकता है कि अगर यह डेमोग्राफी लगातार चेंज की होती रही, और यह भारत देश लोकतंत्र तभी तक है जब तक हिंदू समुदाय बहुसंख्यक है। जिस दिन इस देश की डेमोग्राफी में बड़ा बदलाव आ जाएगा, याद रखिए यह देश एक इस्लामिक स्टेट की तरफ बढ़ जाएगा। देश के आम नागरिकों को इस विषय पर सोचने की आवश्यकता है, और यह जो बरगलाने का देश को प्रयास हो रहा है, इस सब चीज़ों से सावधान रहने की आवश्यकता है। धन्यवाद।